हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। आज हम बात करेंगे मलेरिया यानी मलेरिया बुखार क्या होता है, इसमें कारण क्या होता है, इसका उपचार क्या होगा, निदान क्या होगा। हम सब लाइन बाय लाइन इस वीडियो में सीखेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं मलेरिया। मलेरिया फीवर इज ए टाइप ऑफ infection disease caused by mosquito which is caused by the bite of female Anopheles mosquito. A special type of bacteria is found in this female mosquito which is known as प्लाज्मोडियम इन मेडिकल लैंग्वेज। यानी मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रमण रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। This female mosquito, which spreads malaria, contains 5 species of bacteria. When a mosquito bites, the parasite enters the blood stream and destroys the red blood cell. This Anopheles mosquito is found in tropical and subtropical places. There are 4 types of malaria parasites that affect humans. यानी मलेरिया फैलाने वाली इस मादा मच्छर में जीवाणुओं की 5 जातियां होती है। यानी जो मादा मच्छर मलेरिया फैलाती है उसमें 5 जातियां पाई जाती है उसका। जब यह मच्छर काटता है तो पैरासाइट खून में जाकर रेड ब्लड सेल को नष्ट करता है। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार्वा जो हमारे ब्लड में जाकर जो लार उसका होता है उसको पैरासाइट बोला जाता है। वो हमारे ब्लड में जाकर रेड ब्लड सेल को नष्ट करता है। यह एनोफेलिस मच्छर ट्रॉपिकल और सुनोपिकल जगहों पे पाया जाता है। यह 4 प्रकार के मलेरिया पैरासाइट होते हैं जो इंसानों को इफेक्ट करते हैं। इसका 4 प्रकार होता है जो इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। आगे देखेंगे प्रकार यानी प्लाज्मोडियम। विवेक्स मोस्ट प्रेजेंट प्लाज्मोडियम ओवल रिस्ट टाइप प्लाज्मोडियम malaria not common. Plasmodium falciparum is the most dangerous. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे ज़्यादा मजबूत प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। यह सबसे दुर्लभ प्रकार का प्लाज्मोडियम होता है। यह मलेरिया हर जगह नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम कैकीपैरम सबसे खतरनाक होते हैं। अगला हम देखेंगे दूसरा प्रकार देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दिस टाइप इज spread all over the world and it is very popular in India also. About 60% of malaria cases in India are caused by Plasmodium vivax. Even though this type of malaria disease is quite serious, death occur in very few cases. Its symptoms are डायरिया, फटीगो एंड फीवर। यह हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यह एक प्रकार पूरे दुनिया में फैला हुआ है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है यह पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इंडिया में भी बहुत प्रचलित है। इंडिया के लगभग 60% मलेरिया केसेस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा फैलाए गए हैं। भले ही इस मलेरिया के प्रकार की बीमारी काफ़ी गंभीर होती है परंतु इस मलेरिया से मृत्यु नहीं होती है। बहुत कम केसेस में
होती है। इसके लक्षण दस्त, थकान और बुखार होता है। तीसरा प्रकार देखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया। दिस टाइप इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. इट इज नॉट considered as fatal as other types. Symptoms of this malaria type are चिल्स एंड हाई फीवर. यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया यह एक प्रकार अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल जगहों में पाई जाती है। ये वहाँ के ट्रॉपिकल जगहों में पाई जाती है। यह बाकी प्रकार जैसे जानलेवा नहीं माना जाता है, बाकी मलेरिया से जानलेवा नहीं। इस मलेरिया के प्रकार के लक्षण ठंडे और तेज बुखार लगना, जैसे ठंडा लगना और उसके बाद से तेज बुखार आना, ये सब इस मलेरिया का लक्षण है। चौथा प्रकार देखेंगे प्लाज्मोडियम फैल्सिफ्रॉम, यानी मोस्ट डेथ्स ड्यू टू मलेरिया occur due to this type. It is mainly found in Southeast Asia, South America, and Africa. Symptoms include dizziness, muscle pain, fatigue, stomach pain, painful back, seizure, nausea, vomiting, fever, headache, etc. Serious symptoms like paralysis, convulsion, etc. माई ओसियर वाइवेक्स. यानी प्लाज्मोडियम फैकीफेरम में सबसे अधिक मलेरिया के कारण मृत्यु इसी प्रकार के मलेरिया के वजह से होती है। यह मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया, साथ अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता है। लक्षणों में चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, पेट दर्द यानी पीठ दर्द, दौरे, मलती, उल्टी आना, बुखार, सिर दर्द, ये आदि सिम्टम्स सब इसमें शामिल हैं। पैरालिसिस, कन्वल्शन आदि जैसे गंभीर लक्षण इसमें हो सकते हैं वाइवेक्स में। आगे बात करेंगे डायग्नोसिस, यानी इसमें निदान क्या होता है। तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद से ब्लड टेस्ट कराया जाता है जो एमपी होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। इसमें और ब्लड टेस्ट भी होता है जो 2C4 गिमेस एस्टेंड पैरासाइट्स प्रेजेंस इन ब्लड सैंपल, यानी इसमें रक्त परीक्षण के नमूनों में गिमेस यानी दाग वाले प्रजीवों की उपस्थिति देखने के लिए किया जाता है कि इसमें दाग वाले प्रजीवी की उपस्थिति कितनी है। ट्रीटमेंट देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या क्या लिया जा सकता है। इन्फ्यूजन 5% डीएनएस यानी हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए, क्योंकि मलेरिया रोधी दवा हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनती है। ये हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने के लिए 5% डीएनएस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मलेरिया रोधी दवा लेने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया होने के कारण इसको 5% डीएनएस लगाया जाता है। ये आईवी आपको 20 बूंद पर मिनट फर्स्ट डे लगेगा। क्वीन 300 mg ये आपको 7 डे बीडी यानी शाम सुबह चलेगा। ये मार्केट में मस्गार्ड 300 mg करके आसानी से मिल जाएगा। फिर अगला टैबलेट प्राइमेथामाइन प्लस सल्फोडॉक्सिम टैबलेट जो आपको मार्केट में फ्लाजिगो एसपी किट करके मिलेगा। इसका सिरप आता है रेजिज, जो ये डोज होगा बच्चों में 5 ml 2 टाइम, और टैबलेट आप 1 टैबलेट 4 डे ले सकते हैं वोडी। और हम अगला मेडिसिन देखेंगे इसका, ये प्राइमाक्विन 15 mg यानी यूओडी चलेगा 1 टैबलेट 14 दिन के लिए। ये आप ओडी ले सकते हैं रोज एक टैबलेट 14 दिन के लिए। फिर अगला मेडिसिन हम देखेंगे कैप्सूल ओमोप्राजोल 20 mg यानी बीडी। ये आपको बीडी चलेगा शाम सुबह कंडीशन के ऊपर
2 बार भी इसको हार्डली ले सकते हैं। इंजेक्शन लरियागो, ये आपको 24 आवर्स पे एक बार इंजेक्शन IM लगेगा 3 दिन के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।